नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे वाद विवाद मुकदमे का सामना करना पड़े, लेकिन बहुत बार अपने अधिकारों के लिए, समस्याओं से मुक्ति के लिए लोग मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं या उलझ जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मुकदमेबाजी है या आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं तो उससे निकलने के लिए क्या प्रयास आपको करना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं मुकदमेबाजी की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से ग्रह का मुकदमेबाजी से और विवादों से संबंध होता है। देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है और मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल अगर कुंडली में खराब है तो ये अपराध भी करवाता है और जेल भी ले जाता है। मंगल के साथ अगर शनि भी खराब हो गया तो आदमी जेल जाता है और उसकी जिंदगी जेल में कट जाती है। अगर मंगल गड़बड़ है और उसके साथ राहु का संबंध है तो बेवजह की झूठी मुकदमेबाजी होती है। आदमी बिना वजह के केस मुकदमे में फंसता है और जेल चला जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में हो और मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है। यानी मंगल अगर कुंडली में गड़बड़ होगा तो आप पूरी तौर से जान लीजिए कि आप वाद विवाद, मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट के शिकार होंगे और ये समस्याएं आपको परेशान करेंगी। एक मुकदमा होता है भाई भाई के बीच में, चाचा ताऊ के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में संपत्ति आदि को लेकर के मुकदमेबाजी होती है। तो अगर भाई भाई या परिवार के लोगों में मुकदमेबाजी हो तो क्या करना चाहिए इससे छुटकारा पाने के लिए? मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उनके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूड़ी बांटिए या लोगों में मिठाई बांटिएगा। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार करेंगे तो इससे ऐसी स्थितियां बनेंगी कि भाई भाई के बीच के विवाद और भाई भाई के बीच की मुकदमेबाजी समाप्त होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी को लेकर मुकदमेबाजी चल रही है। आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपकी नौकरी चली गई या आपने मुकदमा कर दिया, या आपकी नौकरी ज्वाइन नहीं हो पा रही है, उसका मुकदमा चल रहा है। नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन का मुकदमा चल रहा है। तो अगर नौकरी के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही है तो क्या करना चाहिए? मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। महिलाएं इसकी जगह पर केवल लाल फूल अर्पित कर देंगी और इसके बाद हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की एक माला अर्पित करिएगा
और फिर एक मंत्र है, ओम नमो भगवते रामदूताय। ओम नमो भगवते रामदूताय, इस मंत्र का जप करिएगा। ये प्रयोग 9 मंगलवार को लगातार करते जाइएगा। ये प्रयोग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके नौकरी और रोजगार का जो मुकदमा है उसके समाप्त होने की संभावना बन जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के मामले को लेकर डिवोर्स की स्थितियां बन गई, पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है। तो अगर विवाह के मामले में और अगर पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है तो उससे निकलेंगे कैसे? लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिएगा। उनके सामने घी का एक 2 मुखी दीपक जलाइएगा। एक सिरा हनुमान जी की तरफ रहेगा और दूसरा सिरा अपनी तरफ रहेगा। और इसके बाद ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इसका कम से कम 3 माला जप करिएगा। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार की रात में शुरू करिएगा और लगातार 3 मंगलवार की रात में करिएगा। ये प्रयोग करने से पति पत्नी के बीच के जो विवाद हैं, जो आपसी मुकदमे हैं, वो बहुत आसानी से निपट जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना वजह हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाता है और झूठे आरोप के चक्कर में कोई व्यक्ति मुकदमे में फंस जाता है। मुकदमा भी झूठा होता है और आरोप भी झूठा होता है, लेकिन व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता। क्या करना चाहिए? प्रातः काल जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर या जहां पर सूर्य की रोशनी आती हो ऐसे स्थान पर बैठ करके एक विशेष चौपाई है, उसका 3 माला जप करिएगा। चौपाई होगी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ये लगातार करते जाइए, मंगलवार से शुरू करके 27 दिनों तक लगातार ऐसा करते जाइए। और मंगलवार को लाल गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, या लाल गाय नहीं मिलती है तो सामान्य गाय को गुड़ और रोटी हर मंगलवार को खिलाइएगा। ये प्रयोग लगातार अगर आप 27 दिनों तक करते हैं तो निश्चित रूप से झूठे मुकदमे से, झूठे आरोप से आपकी जल्दी से जल्दी मुक्ति होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।